इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी कि कैपिटल जी के यूनिट के बारे में। तो बिना किसी देर की वीडियो शुरू करते हैं। हम जानते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसका फॉर्मूला होता है वो जो जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला आया है इससे आया है कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट होते हैं इस यूनिवर्स में वो एक दूसरे के ऊपर एक फोर्स लगाते हैं, अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं, उसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। और इस ग्रेविटेशनल फोर्स है जी एफ बराबर जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। इसमें जो m1 और m2 है वो दोनों जो ऑब्जेक्ट है उनके द्रव्यमान है, और जो r है वो उनके बीच की डिस्टेंस को हमने r कहा है, और जो g है वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है जिसके यूनिट के बारे में बात करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले जी की इसको यूनिट ज्ञात करने का हम जी को एक साइड ले लेते हैं और बाकी जितने भी टर्म्स हैं उसको एक साइड ले लेते हैं। तो एफ इस आर को हम यहाँ पहुंचा देंगे तो इंटू में चला जाएगा, एफ इंटू आर स्क्वायर बराबर जी m1 इंटू m2। तो हमारा जी की जो वैल्यू आई है वो बराबर आई है, या फिर जी का जो फॉर्मूला आया है वो आया है एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। अब हम जानते हैं कि जो फोर्स है जो हम जानते हैं कि जो फोर्स है उसकी जो यूनिट जो होती है वो न्यूटन होती है, और अगर हम बात करें जो डिस्टेंस है उसकी यूनिट हमारे पास मीटर होती है, और डिस्टेंस का स्क्वायर तो मीटर का हम स्क्वायर लगा लेंगे। और जो इसकी बात करें द्रव्यमान या कि जो मास की जो यूनिट मतलब यूनिट होती है वो होती है किलोग्राम इंटू किलोग्राम। तो हमारे पास जो नेक्स्ट आंसर आता है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन, हम किलोग्राम को जब किलोग्राम से इंटू करेंगे तो ये किलोग्राम स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे पास इसकी यूनिट हो गई जी की न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन के जी स्क्वायर, या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर। जब ये के जी के स्क्वायर जो ऊपर चला जाएगा तो ये जो पावर है वो माइनस में हो जाएगी, तो के जी -2। तो हमारे पास जी की जो यूनिट आ गई है वो आ गई न्यूटन मीटर स्क्वायर के जी